बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। गंदम का पौधा आपको कितने दाने देगा, दानों के अंदर सीटों के अंदर दानों की तादाद कितनी होगी। टाइम शुरू हो चुका है। इस वक्त जब आपकी फसल गोब की हालत से निकल जाती है तो उसके बाद एक अगला मरहला शुरू होता है जिसको हम पोलिनेशन का अमल कहते हैं। इस मरहले के अंदर क्या होता है कि नर और मादे का जो आपस में मिलाप होता है, और जितना ज़्यादा मिलाप होता है और जितना ही कामयाबी से मिलाप होता है तो उतने ही ज़्यादा दाने बनते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर इस पॉलिनेशन के अमल के अंदर कुछ अवामिल असरअंदाज हो जाएं तो दानों की तादाद कम हो जाती है। गंदम की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए इन छोटे छोटे मरहल का ख्याल रखना अहम ही ज़रूरी होता है। अगर हमारे काश्तकार इन मरहल का सही तरीके से ख्याल रखते हैं तो वो गंदम के पौधे के अंदर दानों की तादाद को बढ़ा सकते हैं। पॉलिनेशन का जो अमल है वो 4 से 5 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाता है। और इस पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं और आप अपनी फसल को इस असर से किस तरह बचा सकते हैं और आप किस तरह अपने गंदम के दानों को बढ़ा सकते हैं, आज हम इसके बारे में तफसील से बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल जब 80 से 90 दिन की होती है तो वो गोब की हालत में होती है। जिस वक्त उसका सीटा जो है कुछ निकल रहा होता है तो कुछ निकल चुका होता है, कुछ जो है अंदर होता है। जब भी हमारी गंदम 90 दिन के अंदर बाहर 90 दिन से ज़्यादा होती है तो जैसे ही हमारा गंदम का जो सीटा है वो बाहर निकलता है तो उसके बाद उसमें पॉलिनेशन का अमल शुरू होता है। एक बहुत ही अहम अमल। इस अमल में क्या होता है कि नर और मादे का आपस में मिलाप होता है। जितने ज़्यादा कामयाबी से उनका मिलाप होता है तो उतने हमारे ज़्यादा सीटे होते हैं गंदम के अंदर। काश्तकार भाइयों, ये जो मिलाप का अमल है, ये पॉलिनेशन का जो अमल है 3 से 4 दिन के अंदर गंदम में होता है। क्योंकि गंदम की फसल के अंदर सारे सीटे एक ही वक्त में नहीं निकल रहे होते, कुछ पहले निकल रहे होते हैं और तो कुछ बाद में। यूँ समझ लें कि जो 15 दिन होते हैं गोब की हालत से निकलने के बाद, यानी कि जब सीटा बाहर निकल जाए, यानी कि 90 दिन के फसल जब हो जाए उसके बाद जो 15 दिन हैं वो बहुत ही अहम दिन हैं। इन्हीं 15 दिन के अंदर ये तयन होता है कि किसी काश्तकार को कितने दाने मिलेंगे। नंबर ऑफ़ ग्रैंड्स यानी दानों की तादाद का फ़ैसला इन्हीं 15 दिन के अंदर होता है। ये 15 दिन बहुत ही अहम हैं। ये 15 दिन बहुत अहम है। इस 15 दिन के अंदर आप अपनी फसल से किस तरह दाने बढ़ा रहे होंगे, आज हम इसके बारे में तफसील से बात कर रहे हैं। काश्तकार भाइयों, इस पॉलिनेशन के अमल के ऊपर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। एक है दर्जा हरारत यानी कि गर्मी की शिद्दत, और दूसरा है पानी यानी कि पानी की कमी या ज़्यादती। अगर जो है दर्जा हरारत वो नॉर्मल रहे, यानी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तो दरमियान में रहे तो पॉलिनेशन का जो अमल है बेहतरीन तरीके से होता है। भरपूर तरीके से आपको दाने मिलते हैं। ज़बरदस्त तरीके से नर और मादे का मिलाप होता है। आपको दानों की तादाद बेहतरीन मिलती है, भरपूर मिलती है। काश्तकार भाइयों, अगर इस दर्जा हरारत से यानी कि 24 से ऊपर हो जाए तो पैदावार में कमी आना शुरू हो जाती है। तजर्बात हुए हैं कि अगर 34 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हो जाए, इन 15 दिन के अंदर अगर 34 डिग्री सेंटीग्रेड अगर दर्जा हरारत हो जाए दिन का, तो पॉलिनेशन का जो अमल है बहुत ही मुतासिर होता है। 30 से 35% पैदावार मुतासिर होती है। 30 से 35% दानों की तादाद मुतासिर होती है, यानी कि दानों की तादाद 30 से 35% कम बनती है। काश्तकार भाइयों, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये दानों की तादाद पर है, यानी कि आप इन 15 दिन के अंदर किस तरीके से अपनी दानों की तादाद को बढ़ा सकोगे, दानों के अंदर वज़न को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वो अगले 15 दिन होंगे। काश्तकार भाइयों, 30 से 35% दानों की तादाद कम बढ़ती है अगर दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाए। कि 30 से 35% नर और मादा का मिलाप कम होता है अगर टम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। काश्तकार भाइयों, साइंसदान ये कहते हैं कि अगर 24 सेंटीग्रेड से एक डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाए तो
5 से 6% गंदम की पैदावार मुतासर होती है। काश्तकार भाइयों, अगर इसी स्टेज पर यानी कि इन 15 दिनों के अंदर यानी कि 90 से 105 दिन की फसल पर अगर पानी की कमी हो जाए या दर्जा हरारत बढ़ जाए, अगर इस 15 दिन के अंदर गंदम आपकी है जो उसको सोका लग जाए, तो हमारी पैदावार बहुत ही मुतासर होगी। काश्तकार भाइयों, अगर इस स्टेज पर इसलिए कहा जाता है कि पानी जो है लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि गोब की हालत में पानी लगा दें ताकि सीटा जो है वो भरपूर ताकत से निकले। तो जब पोलिनेशन का अमल शुरू हो तो उस वक्त भी पौधे के पास एक अच्छा खासा तो वो पानी इस्तेमाल करे और ज़्यादा से ज़्यादा मिलाप करे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दानों की तादाद दे। काश्तकार भाइयों, अब आप इस दर्जा हरारत को किस तरीके से कम कर सकते हैं, वो आप यानी कि अपनी जो गंदम है उसमें जो दर्जा हरारत है आप उसको कम करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरीके से कम कर सकते हैं। वो ये है कि आप अपनी गंदम को पानी लगाएं। अगर आप अपने खेत को बर वक्त पानी देते हैं, आप वक्त पर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि बाहर का टेम्परेचर तो ठीक होगा, यानी कि जो आपके पौधे के अंदर टेम्परेचर है, यानी कि जो फ्लैग लीफ है कि जो सिटे के अंदर टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। अगर आप उसे वक्त पर पानी लगा दोगे तो अमल कम होगा, तो वो अपना फोटोसिंथेसिस यानी कि खुराक बनाने का अमल शुरू कर देगा। तो वो आपको जो है पोलिनेशन के अंदर दानों की तादाद को बढ़ाएगा। उसके बाद आपको दानों के वज़न का भी जो है इजाफा होगा। काश्तकार भाइयों, इसलिए ही कहा जाता है कि जब आपकी गंदम जो 80 से 85 दिन की होती है, यानी कि वो गोब की हालत में होती है, उस वक्त पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आपकी गंदम गोब की हालत में होती है तो उस वक्त आप उसमें बुरान का इस्तेमाल करोगे, तो जो बुरान है वो पोलिनेशन के अमल को बहुत ही अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है। जैसे ही हम अपनी फसल पर बुरान का स्प्रे करते हैं, तो जैसे ही हमारा सीटा बाहर निकलता है, यानी पोलिनेशन का अमल है वो बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल कर रहा होता है, यानी कि आपको दानों की तादाद ज़्यादा मिल रही होती है। काश्तकार भाइयों, इसलिए कहा जाता है कि गोब की हालत में पोटाशियम का स्प्रे भी कर दें। जैसे ही आप अपनी फसल में पोटाश का स्प्रे करते हैं तो जो है दाने के अंदर सोका नहीं आना चाहिए। बचने के लिए जब आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, पानी अगर आप 2-4 दिन आप लेट भी लगाते हैं तो भी आपकी फसल बर्दाश्त करेगी। पोटाश ये काम करता है कि आपके जो पौधा है उसके अंदर जो है उसको सोका यानी कि नहीं आने देता, उसमें जो पानी की कमी के असरात नज़र नहीं आएंगे आपको। पोटाश का ये काम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर